अमेरिकी सेना की कार्रवाई, एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाया जाना और सीधे न्यूयॉर्क की जेल। वेनेजुएला से आई ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि सत्ता, तेल और वैश्विक राजनीति की सबसे आक्रामक तस्वीर बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो शायद कभी नहीं सोच पाए होंगे कि अमेरिका एक दिन सीधे उनके घर तक पहुंच जाएगा और वहीं से उन्हें उठा लेगा। आज मादुरो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क की जेल में बंद है और इस एक कदम ने पूरी लैटिन अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। कुछ इसे एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने की कोशिश मानते हैं, तो कुछ लोग वेनेजुएला में अमेरिका विरोधी बैठकों और वहां के विशाल तेल भंडार को इस कार्रवाई की असली वजह बताते हैं। जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है। ट्रंप अब वेनेजुएला की कार्यवाहक सरकार और वहां के नेताओं को खुली चेतावनियां दे रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर वेनेजुएला इस हालात तक पहुंचा कैसे? किसी भी इंसान के पास अगर जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और ये स्वाभाविक है। ठीक ऐसी ही स्थिति किसी देश को लेकर भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि 1970 के दशक में नीदरलैंड में प्राकृतिक संसाधनों से आए पैसे की वजह से वहां की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। इसके बाद ही डच डिजीज शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। डच डिजीज क्या है? ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी देश को प्राकृतिक संसाधनों के दम पर बहुत ज्यादा आमदनी होने लगती है, मतलब इनकम ज्यादा हो जाती है। विदेशी मुद्रा के भंडार से देश की मुद्रा मजबूत हो जाती है और उत्पादन के स्थान पर आयात आसान हो जाता है। ये इनकम इतनी ज्यादा होने लगती है कि वहां के उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक आर्थिक बीमारी में, जिसे दुनिया डच डिजीज के नाम से जानती है। डच डिजीज के बारे में अगर आपको बताएंगे तो जब किसी देश की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से आने लगता है तो खेती, उद्योग और स्थानीय उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। देखिए, किसी भी इंसान के पास पैसा जरूरत से ज्यादा आता है, उसे संभाला नहीं जाता। ठीक ऐसी स्थिति देश को लेकर भी हो सकती है। 1970 के दशक में नीदरलैंड में प्राकृतिक संसाधनों से आए पैसे की वजह से वहां की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। ये आय इतनी ज्यादा होती है कि वहां के उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। तेल की ताकत ने वेनेजुएला को कभी अमेरिका का सबसे करीबी साथी बनाया था, क्योंकि वेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधनों का कूट भंडार शुरू से ही मौजूद था। लेकिन यही तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दौर में देश की 90% अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर हो गई। सोच सकते हैं आप, देश की अर्थव्यवस्था 90%। अमीर वर्ग और अमीर होता चला गया, जबकि गरीब तबका पूरी तरह टूट गया और बर्बाद हो गया। वैश्विक मंदी के बाद तेल की कीमतें गिरी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था एकदम बिखर गई। वैश्विक मंदी के बाद तेल के निर्यात में आई कमी ने जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दिया। महंगाई, भुखमरी और दवाइयों की कमी ने हालात को विस्फोटक बना दिया। इसी बीच 1992 में वामपंथ का झंडा उठाए सेना के अफसर ह्यूगो चावेज ने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गए और चावेज को जेल में डाल दिया। 1998 तक आते आते हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी और राजधानी कराकास के अलावा देश में जगह जगह दंगे होने लगे। इसके बाद में 1998 में ह्यूगो चावेज सत्ता में वापस आए, राष्ट्रपति बने और अमेरिका विरोध खुलकर सामने आया। चावेज ने समाजवाद के नाम पर मुफ्त सुविधाओं की बाढ़ ला दी। खाना, रहना, स्वास्थ्य, सभी सुविधाओं का सरकार की तरफ से फ्री होने की वजह से चावेज तो मसीहा बन गए, लेकिन पहले से ही तंगहाल देश के उद्योग धंधे और भी ज्यादा बर्बाद हो गए। जनता के लिए वो मसीहे बने, लेकिन देश की आर्थिक रीढ़ और कमजोर होती चली गई। 2013 में चावेज की मौत के बाद सत्ता मादुरो के हाथ आई और यहीं से वेनेजुएला के उल्टे दिन शुरू हो गए। तेल की कीमतों में गिरावट हुई, अमेरिकी प्रतिबंध लगा, ड्रग तस्करी के आरोप लगे और भारी महंगाई हुई। इन सब ने देश को अंदर से तोड़ दिया। लाखों लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागे और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचने लगे। सिर्फ यही वजह अमेरिका के वेनेजुएला में दखल देने की बड़ी बुनियाद बनी। ड्रग तस्करी का आरोप लगा। न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो के खिलाफ केस चला। 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें उनके घर से उठा लिया। अब सवाल मादुरो का यहाँ पर नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये कानून की कार्रवाई है या सत्ता और तेल की जंग?
और क्या वेनेजुएला की ये कहानी बाकी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जब जब सत्ता, संसाधन और टकराव टकराते हैं तो सबसे बड़ी कीमत हमेशा जनता ही चुकाती है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।